किस तरह जापानीज पौधे को स्टैचू बोनसाई में बदलते, हमने तकरीबन 2 महीने लगाकर इसे स्टडी किया। बनाने के कुछ 5 कदम हैं। सबसे मायने पहला और चौथा स्टेप रखता, जिसमें कौन से पौधे को किस मूर्ति से कैसे जोड़ा जाता, इसमें आने वाली समस्याएं और इसमें कितने तरह से डिज़ाइन पैदा किए जा सकते। एक स्टैचू बोनसाई का दृश्य तब प्रभावशाली लगता जब उससे कोई भावना जोड़ी जाती या कोई गतिविधि दिखती प्रतीत होती। जैसे इस स्टैचू में एंगर इमोशंस के साथ किक की गतिविधि है और पौधे के मुड़े तने से यह प्रभावशाली दृश्य पैदा कर रहा। इन्हें उन पौधों से बनाया जा सकता जिसका तना लंबा और लचीला हो। ज़्यादातर पौधे जो अपनी शुरुआती उम्र में होते, उनका तना मोड़ना आसान रहता है। अक्सर जापानीज फिकस, जूनिपर, चाइनीज एल्म को प्रयोग में लिया जाता है और फिकस में भी कई प्रजातियां होती, जैसे फिकस बेंजामिन, फिकस जिनेन्सा। जैसे आपको मालूम, ये बीज से उगने का प्रोसेस ही नहीं। इसके लिए पौधे को गमले से निकाल उसकी मिट्टी को बाल्टी भर पानी में डुबो हाथों से उतार लिया जाता। तब जब आपको पौधे की जड़ों के गुच्छे की पकड़ को पैरों से जकड़ा हुआ दिखाना, सिर्फ स्टैचू से लपेटना पूरा माहौल पैदा नहीं कर पाता। इसमें चाहिए कि तना पूरी तरह से स्टैचू के जिस्म को जकड़ ले और नई रूट्स निकले, वह भी ढीली लटकी हुई न दिखें। और जब जड़ें बढ़ें तो आपकी संरचना के हिसाब से वह स्टैचू को पकड़ते हुए बढ़े। उससे पहले थोड़ा बेसिक्स समझना चाहिए। बिगिनर्स स्टैचू से पहले रोक पर इसका प्रयोग करें और अनुभव पैदा करें। हमेशा कम गहराई पर ज़्यादा चौड़ाई वाले गमले का ही इस्तेमाल किया जाता, जिसमें काफ़ी ड्रेनेज होल होते, ताकि पौधे को मिलने वाली ऊर्जा में कमी हो और पौधा स्टैचू से भी ज़्यादा विशाल न बन पाए। अक्सर बाज़ार में जो आपको स्टैचू दिखेंगे वो जापानीज़ के कार्टून कैरेक्टर ही होते हैं, क्योंकि यह जापान की खोज है, यह वहीं ज़्यादा प्रचलित है। उनके यहाँ एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर की मूर्तियाँ पहले से ही बाज़ार में बिकती थी। फिर बोनसाई आर्टिस्ट ने उन्हें पौधों के साथ जोड़ा और एक प्लांट्स की नई कैटेगरी तैयार की, जिन्हें स्टैचू बोनसाइज का नाम दिया गया। ये ड्रैगन बॉल जी एनिमेटेड कार्टून के कैरेक्टर्स हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोनसाई कलाकार जानते थे पौधे का तना हमेशा सीधा ही पैदा होता, उसे तार से मोड़ने पर भी वह अच्छे से मूर्ति को जकड़ नहीं सकता। जितनी जगह तार ने घेरी, तार निकालने पर उतना ही ढीलापन फिर बन जाएगा। तो पौधे का तना वायर से स्टैचू पर लपेट मिट्टी में दोबारा दबा दिया जाता, ताकि नई जड़ें स्टैचू से चिपक जाएं और इस तरह मजबूती से जुड़ जाएं कि मूर्ति का ही पूरी तरह से हिस्सा बन जाए। यह स्टैचू सेरामिक्स, पत्थर, मेटल या लकड़ी से बने होते। फिर भी गंदे न हो तो लिफाफे से ढक दिया जाता, साथ ही उसमें छेद भी किए जाते ताकि तने को पानी, खाद, हवा मिलती रहे, वह मरे न और नई जड़ें बाहर भी निकल सकें। अगर बोनसाई टेप का इस्तेमाल करना हो तो उसमें छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है। उससे अगला कदम समय के साथ साथ मिट्टी के बाहर के हिस्से को भी डिज़ाइन देना होता। जैसे इसमें तने को बेंड किया गया और पत्तों को भी डायरेक्शन दी गई। जैसे किक मारने पर टहनी बेंड हुई और पत्ते स्थिर थे, उनको झटका महसूस हुआ। इसमें ऊपर की छेड़छाड़ में तना सांप की तरह जिस्म पर लिपट हाथों से बाहर निकला हो और नीचे घास लगाकर दृश्य और खूबसूरत किया गया। शुरुआती दौर में इन्हें ट्रायंगुलर, गोल या पानी के बूंद के आकार का रूप दिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर कई बार दृश्य खूबसूरत बनाने के लिए टहनियों को पेंट भी किया जा सकता है, पर ध्यान रखें कि पेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इतना ही जरूरी यह भी समझना, जिस बोनसाई में हम चाहते कि पेड़ बोना ही रहे, केवल उनका तना मोटा होता रहे और बड़े पत्तों वाले पौधे भी सिर्फ छोटे पत्ते ही पैदा करें, उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा।